नमस्कार, गुड इवनिंग. आई एम डॉक्टर अमित अब्रोल. बिकॉज आपको पता है ये इंटरनेशनल थायराइड अवेयरनेस वीक चल रहा है, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर. थायराइड ग्लैंड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्रंथि होती है जो हमारे गर्दन के फ्रंट के हिस्से में होती है, और इससे निकलने वाले हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो जो हमारा बॉडी की जितने भी मैकेनिज्म हैं, जो जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, वो एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं. इसलिए थायराइड हार्मोन्स का रोल सारे बॉडी के फंक्शंस पे रहता है. अब अगर थायराइड में कोई समस्या है, थायराइड ग्लैंड अगर अच्छे से नहीं काम करता है, तो उससे क्या हो सकता है? दो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं जो थायराइड ग्लैंड के साथ हो सकती हैं. यदि थायराइड हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहा है, उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं. जब हार्मोन्स कम होंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, हमारी जो एनर्जी प्रोडक्शन है स्लो हो जाएगी. उस कंडीशन में जो पेशेंट है वो वीक फील करते हैं, यूजुअली टायर्ड रहते हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वेट गेन होता है और पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, जब थायराइड हार्मोन से ज़्यादा स्क्रीशंस होना शुरू होती है या हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, तब पेशेंट जो है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट जो है वो लूज करना शुरू हो जाता है. पेशेंट के अंदर बहुत हीट जनरेट होती है और पेशेंट जो है हमेशा स्वेटी रहता है. उसको हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे उसको पैल्पिटेशन हो सकती हैं, एंजाइटी हो सकती है. तो हालांकि ये सिम्टम्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, पर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है. जो थायराइड से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सूक्ष्म रहते हैं और कंफ्यूज करते हैं. इसलिए पेशेंट को काफ़ी टाइम ये पता ही नहीं रहता है कि उनको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है. तो जब भी अगर आपको अनयूजुअल टायर्डनेस रहे और आप फटीग महसूस करें या आपके पास कोई क्लियर कट रीज़न नहीं है आपके वेट चेंज का, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है. अगर उन्हें लगता है कि ये थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो थायराइड टेस्ट कराना है. थायराइड, जब भी डॉक्टर थायराइड की कोई प्रॉब्लम को सस्पेक्ट करते हैं तो एक सिंपल टेस्ट ऑर्डर किया जाता है जो ब्लड का टेस्ट होता है, और उससे हम थायराइड हार्मोन्स के लेवल को डिटेक्ट करते हैं और स्क्रीन करते हैं कि थायराइड की फंक्शनिंग ठीक है या नहीं. स्क्रीन करने के बाद हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं और हमें ये देखना होता है कि जो थायराइड की समस्या है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है. तो उसके लिए हम अलग लेवल के टेस्ट कराते हैं. प्रॉस्पेरा में हम ये सारे टेस्ट खुद करते हैं, जिससे हम 4 घंटे के अंदर पेशेंट को रिपोर्ट अवेलेबल करा सकते हैं. साथ के साथ इस थायराइड अवेयरनेस वीक के अंदर हम अपने पेशेंट्स को, जो पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, उनको 50% का ऑफ दे रहे हैं. अब लास्टली हम बात करेंगे कि हम थायराइड की हेल्थ को कैसे बनाए रखें. सबसे इम्पॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो आयोडीन है. तो हमें आयोडाइज नमक खाना है. अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो सी फूड ज़्यादा खाना है. डेयरी प्रोडक्ट में भी आयोडीन जो है वो आजकल फोर्टिफाइड होते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स आयोडीन फोर्टिफाइड होते हैं, तो उनसे भी हम ले सकते हैं. साथ में हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, बिकॉज जो स्ट्रेस है वो हमारे हार्मोन बैलेंस को डिस्टर्ब करता है और हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से हमें थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सके. जब भी आप डायग्नोस होते हैं तो अपने आप से इसका ट्रीटमेंट जो है आपको नहीं करना है, किसी डॉक्टर की सलाह पे ही करना है, और अपना ट्रीटमेंट भी मॉडिफाई डॉक्टर की सलाह पे ही करना है.
यूजुअली ये देखा गया है कि लोग खुद ही थायराइड प्रोफाइल करा के उसे इंटरप्रेट करा के अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद दोबारा से उनका जो थायराइड की समस्या है वो शुरू हो जाती है। इन समरी मैं यही कहूँगा कि थायराइड एक क्रूशियल रोल प्ले करता है बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग में, और हमें जो है अपनी बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना है। अगर हमें लगता है कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म स्लो है या हमारे वेट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसे हम और किसी कारण से नहीं को रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमें डॉक्टर्स की सलाह के बाद थायराइड टेस्ट कराना है। तो मेरी सबको यही सलाह रहेगी कि अगर आपको लगता है आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपना थायराइड की जांच कराएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर फॉर योर हेल्थ। जय हिंद।